हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के उन प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो भाषा एक सरल भाषा होती है वही भाषा में हम आपको इतने सरल तरीके से प्रश्न को कराएंगे कि आप बहुत ही कम समय में प्रश्न को करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और ऐसे प्रश्न भी वीडियो में शामिल होते हैं जो आपको पहले नहीं बनते थे। तो ऐसा ना करें कि पहला क्वेश्चन देख करके आप वीडियो को स्किप कर दें कि ये तो हमें आता है। अगर पहले क्वेश्चन को देखकर ही आप स्किप कर देंगे तो वीडियो के बीच में जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हें आप कैसे सीख पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है कितने के? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या है? एसपी है, ठीक है। अब मैं सीपी को बराबर के इधर लाऊंगा तो एसपी के बटे में सीपी हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं। अब इधर क्या बचा? बराबर के इधर 9 बचा। अब मैं 12 को जब इधर लाऊंगा तो 9 के बटे में 12 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, सीपी आपका कितना है? 12 है। एसपी कितना है? 9। मतलब 12 रुपये की चीज़ को आप 9 में बेचेंगे तो सीधा सीधा हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 का। भाई 12 रुपये की चीज़ को आप 9 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है 3 का, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो कुछ भी करिए, हानि निकालिए चाहे लाभ निकालिए, किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। कितने की हानि हो रही है आप जानते हैं? 3 की। क्रय मूल्य पर होगी हानि। क्रय मूल्य कितना है? 12 है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 3 से कटाऊँगा, 3 चौक के 12 और 4 से कटाऊँगा 100 को, ये कटेगा 25 बार में है। तो 25% की क्या होती है? हानि। 25% की हानि कहाँ दे रखी है? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दे रखी है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। 9 वस्तुओं का एसपी क्या है दोस्तों? बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य मतलब सीपी के। अब देखिए, इधर एसपी है। मैं जब सीपी को इधर लाऊंगा तो एसपी के बटे में क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। बराबर इधर क्या बचा? 12 बचा। अब देखिए, 9 को इधर ले जाऊंगा तो 12 के बटे में 9 आ जाएगा। अब देखिए, सीपी कितना है? 9 है। एसपी कितना है? 12। मतलब 9 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं? 12 में बेच रहे हैं। तो 3 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है 3 का। कितने पर हो रहा है? 9 पर हो रहा है, क्योंकि लाभ और हानि किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 9 है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 से जब मैं से काटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा? 33 सही 1/3 बार में। 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ये दे रखा आपके पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का प्रतिशत दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है? लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट रखना है आपको ऊपर। प्रॉफिट कहाँ रखना है दोस्तों? आपको ऊपर रखना है, ठीक है। कितने संतरे बेचने की बात कर रहा है? वो 25 संतरे बेचने की बात कर रहा है, तो 25 रखेंगे, ठीक है। 25 रखेंगे और यहाँ पर फिर क्या रखना है? प्रॉफिट रखना है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लाभ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। अगर हम हानि निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। और गुने 100 कर दीजिए, आपकी प्रश्न का आंसर आ गया। लाभ प्रतिशत निकाल लें, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है? 25 संतरे बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है? 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितने का है? 5 का। ये जो प्रॉफिट है दोस्तों हमारा, ये कितने का है? ये प्रॉफिट है हमारा 5 का, ठीक है। 25 रखेंगे। प्रॉफिट कितने का है? 5 का। तो प्रॉफिट की जगह 5 रखेंगे, गुने कितना? 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारा 5 रहेगा, 25 में से 5 जाएगा, 20 आ जाएगा, गुने कितना है? 100 है। अब मैं 20 से 100 कटाऊंगा 5 बार में, 5 25 कितना हो जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर। 25 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में।
तो उसका जो लाभ है वो कितने का है, 25% का है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। जब लाभ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ट्रिक आपकी समान है, बस यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ जाएगा। एक प्रश्न हानि का भी देख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है, बस इसमें क्या दे दिया है, हानि हो रही है। हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, हानि प्रतिशत आपको निकालेंगे, लॉस वाला प्रश्न है, लॉस निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी वस्तु हैं उतना रखिए। जब हानि निकालेंगे आप तो साइन प्लस का रहेगा, उसमें क्या करेंगे, लॉस गुने कितना 100। यही तो ट्रिक थी हमारी। जब प्रॉफिट की बात रहती है तो यहाँ पर साइन माइनस का, हानि की बात रहती है यहाँ पर प्लस का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है, तो 5 रखेंगे। 25 में कितने का लॉस, 5 का, तो 25 में आप 5 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। चाहे मैं पूरा लिख देता हूँ, 25 प्लस लॉस कितने का है, 5 का, तो 5 रख देंगे, गुने कितना 100। अब ऊपर आपका 5 रहेगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मैं 25 से 30 काटूंगा, 6 बार में कटेगा, 6 से 100 काटाऊंगा तो 6 एक कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, फिर से 4 बचेगा, नहीं जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों, 4 बचेगा, तो 4 हम ऊपर रख सकते हैं, बटे में कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसे कटा के छोटा कर सकता हूँ, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 16 सही 2/3% आ गया आपका आंसर। 16 सही 2/3% दे रखा है पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 छूट की बात कही है, कभी कभी क्या होगा 3 छूट भी देगा। तो देखिए इसे करने का जो सरल तरीका है वो क्या है, x + y, ठीक है, प्लस का एक्स बाई पूरे का बटा दोस्तों 100। ये एक फॉर्मूला होता है आपका, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुई बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए प्रश्न को, जो पहले वाली वस्तु है उसे आप x मान लीजिए, जो दूसरी वाली है उसे आप y मान लेंगे। ठीक है, अब समझिए प्रश्न को। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 50% का आपका क्या हो रहा है, छूट दे रही है। छूट का मतलब -50, ठीक है, क्लियर। फिर 40% की छूट दी, छूट का मतलब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 40%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी की समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक छूट है 50 की, दूसरी छूट है कितनी की, 40। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक्स कितना है 50, वाई कितना है 40 है, बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का 50 माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 90। ठीक है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 20। तो माइनस के 90 में से प्लस का 20 घटा देंगे तो -70 आएगा। तो इसका मतलब जो एकल छूट है वो कितने की है, 70% की है। माइनस का मतलब आप जानते हैं छूट होता है, तो 70% की छूट है दोनों मिला करके। ऐसा मत करिएगा कि एक छूट 50 की यहाँ पर है, एक छूट 40 की यहाँ पर है, दोनों मिला के 90% हो गई। अगर आप 90 पे आंसर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। दोनों मिला करके कितनी छूट आपकी बन रही है, 70% की बन रही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इस ट्रिक से सॉल्व करिएगा प्रश्न को, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर छूट कितनी दिखी है, 2। प्रश्न अगर 3 छूट का पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे वो भी सीख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 50, 40 तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तीनों मिलाकर के एक छूट कितनी बनेगी वो आपको बता देना है। ठीक है, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, x + y प्लस का एक्स वाई पूरे का बटा 100, यही तो बताया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप 2 छूटों को सॉल्व कीजिए, इन 2 को। तो ये होगी आपकी x, ये होगी y, इसको अभी रहने दीजिए, पहले इन 2 छूटों को एक छूट बना लीजिए। पहली छूट कितनी की, 50 की, तो छूट का मतलब -50। फिर दूसरी छूट 40 की, 40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50 गुने 40 बट्टे 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 चौके 20, -50 -40 माइनस का 90 प्लस का कितना 20। 90 में से प्लस का 20 कटेगा, माइनस का आ गया 70। तो देखिए इन दोनों को जब सॉल्व किया गया तो इन दोनों की एक छूट कितनी बनी, 70% की बनी। इन दोनों की एक छूट कितनी बनेगी, 70%। ठीक है,
अब इसी फॉर्मूले में रख के दोबारा सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई पूरे का बटा 100। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की एक छूट बनेगी कितने की, 70 की। तो x आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 70, पहली छूट 70% की, ये हो जाएगा अब आपका y। इन दोनों की एक छूट बनेगी 70, तो ये x हो गया, ये आपका y हो गया। तो y कितने की छूट है, आप बोलेंगे सर 20 की छूट है आपकी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, x आपका कितना है 70 है, y कितना है 20 है, बटे में कितना 100। 0 से 0 कटाइए, 0 से 0, 7 दूने का कितना हो जाएगा 14, माइनस 20 माइनस का 10 माइनस का 70 माइनस का 20 माइनस का 90। ठीक है, और प्लस का कितना है आपका 14 है। 90 में से 14 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 76 आ जाएगा। तो 76 माइनस का आया, तो माइनस का मतलब छूट। तो तीनों मिलाकर के एक छूट कितनी बन रही है, 76% की बन रही है। 76% हो जाएगा सही आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद इन प्रश्नों के लिए आपको अलग से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने के बाद हुआ लाभ यदि उसे 355 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि की बात कर रहा है यहाँ पर। 425 रुपये में हमने बेचा, तो जो भी लाभ उसे हुआ 355 रुपये में बेचने पर जो बाद हानि हुई है वो बराबर है। मतलब 425 में जो लाभ हुआ था वही 355 बेचने के बाद हानि होती है। हानि और लाभ क्या है, बराबर। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें लाभ और हानि बराबर हो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपकी क्रय मूल्य लागत मूल्य निकल के आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ के 425 प्लस 355 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 300 700, 25 जोड़ेंगे 55 में कितना हो जाएगा 80, इसका मतलब 780, और 2 से कर देंगे डिवाइड 780 को, तो कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे सर 390 बार में जाएगा। 390 आपका लागत मूल्य हो गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है, मेज का लागत मूल्य क्या है। देखिए एक मेज 13% लाभ पर बेची गई, कितने पर बेची गई, 13% लाभ पर बेची जाती है तो 25 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, जब 13% लाभ पर बेची गई तो 25 रुपये अधिक मिले, लेकिन जब 18% लाभ पर बेची जाएगी तो उसका लागत मूल्य, पहले बेची जा रही थी 13% पर, अब बेची जाएगी 18% पर। तो 13 से जब 18% पर बेची जा रही है तो प्रतिशत में कितना अधिक में बेची जा रही है, आप बोलेंगे प्रतिशत में बेची जा रही है 5 अधिक में। 13 से 18 हुआ, 5% अधिक हो गया, और रुपया कितना अधिक हो रहा है, 25 रुपया अधिक हो रहा है। तो 5% बराबर 25 की हो जाएगा। 5% बराबर 25 के आपको बताना लागत मूल्य मतलब 100% का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 100% का मान, 25 में क्या करेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 100 से, ये हो जाएगा दोस्तों 500। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, 500 दे रखा है बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आगे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।